जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं माँ से हमेशा यही कामना करती हूँ कि जीवन में जितने भी लोग हैं सब सुखी रहें और सब मस्त रहें। तो आज मैं आपके सामने फिर अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मेरे मतलब कि फ्रेंड्स में से है। और फ्रेंड्स मतलब कि ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगी, बट हाँ मतलब मेरे को जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनको ये पता है कि मैं रीडिंग करती हूँ और बहुत अच्छी रीडिंग करती हूँ, क्योंकि तभी उन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई। ठीक है ना। तो उनका जो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि सीमा मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछवाने हैं, प्लीज़ आप देख लीजिए। तो मैंने उनका टाइम वगैरह फिक्स किया, तो उन्होंने 4 क्वेश्चंस मुझसे पूछवाए थे। तो जो उनका पहला क्वेश्चन था वो था कि जो उनके नाम का जो प्लॉट है वो बिक क्यों नहीं रहा है। ठीक है। और क्या रीज़न है, और आप मुझे प्लीज़ बेस्ट उपाय बताएं कि जिससे कि वो प्लॉट बिक जाए। तो जब मैंने उनकी परमिशन लेके ये क्वेश्चन मास्टर से पूछा, तो सबसे पहले मास्टर्स मुझे एक ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पर बहुत सुनसान जगह है, और जो उनका प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सुनसान वाले इलाके में है। सबसे पहला रीज़न तो ना बिकने का यही है कि वो सुनसान इलाके में है। वो आसपास मतलब बहुत दूर दूर मुझे घर दिख रहे थे, और वो जो उनका जो प्लॉट था वो मतलब बीचों बीच में अकेला ही था, और आसपास भी प्लॉट ही थे। बट कहने का मतलब ये है कि घर नहीं थे, जिसमें कि जैसे होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा सुनसान टाइप का इलाका था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सच में है ऐसा, तो उन्होंने कहा हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है कि जो मेरा प्लॉट है जो मेरे नाम से है, तो वो ऐसी जगह पे है जो बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पे। तो मैंने उनको मतलब कि फर्स्ट रीजन मास्टर ने मुझे यही बता दिया था कि इसी वजह से भी इनका जो प्लॉट है वो नहीं बिक रहा है, क्योंकि इतने सुनसान जगह पर कोई लेना नहीं चाहेगा प्लॉट। ठीक है। अगर तो वहाँ मतलब कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, मीन्स कि हाँ भाई आसपास घर बन रहे हैं और लोग रहने आ रहे हैं, तब तो फिर भी कुछ सोचता है। पर उनका जब मैंने देखा ना, ध्यान लगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सुनसान और दूर भी लग रहा था वो मतलब कि प्लॉट। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। उसके बाद आपको पता ही है कि उन्होंने ये भी पूछवाया था कि वो मतलब क्यों नहीं बिक रहा है। जब ऐसे जैसे ही मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर ये क्यों नहीं बिक रहा है, क्या रीज़न है, जैसे मैंने ये पूछा मुझे एक लेडी दिखी, बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। और मतलब कि मतलब कि गेहुआ कलर था उनका, और उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो आई और उन्होंने वहाँ पर कुछ फेंक के गई वो। ठीक है। जब मैंने अपने क्लाइंट को ये बताया तो वो मतलब कि एग्री कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कहीं ना कहीं वो जानती होंगी कि कौन उनको इस तरीके से नुकसान पहुंचा जाता है। तो वो मतलब कि एग्री कर रही थी कि आप सही बोल रहे हो, आपने मतलब अच्छा और क्या फेंक के गई। तो जब मैंने देखा तो मैंने देखा मतलब कि मैंने होता ना ध्यान लगाने की कोशिश करी और देखा कि वो क्या फेंका उन्होंने। तो मैंने देखा कि एक पोटली सी फेंक के गई हैं, और उस पोटली में मुझे चूड़ियाँ दिखी, मतलब कुछ नींबू, कुछ नींबू दिखे, कुछ चूड़ियाँ दिखी, मतलब ना जैसे कि कील से भी कुछ दिखे, इस टाइप का मुझे दिख रहा था। मीन्स कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जादू टोना करके ना मतलब कुछ गलत इंटेंशन से वो फेंक के गई है वहाँ पर। ठीक है। तो जब मैंने ये बताया तो वो एक्चुअली एग्री करी थी। मैंने उनको बताया, वो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने उसका उनका हुलिया देखा। तो मैंने कहा देखो डियर, वो मुझे बैक साइड से दिख रही थी। मैंने क्या होता ना साइड का इस टाइप का दिख रहा था। मैंने कहा प्रॉपर फेस नहीं था उनका। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कहती मतलब कि कैसी थी। तो मैंने जब उनको बताया कि वो काफ़ी हेल्दी थी, और मतलब कि गेहुआ कलर था उनका, और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, तो वो कहीं हद तक उनके मतलब एक्सपीरियंस से लग रहा था कि वो काफ़ी हद तक इसमें मतलब एग्री कर रही है। तो जब उन्होंने फिर मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर ये बताइए कि इसका क्या तोड़ है। ठीक है, जो भी वो करके गई हैं, और मतलब ताकि ये जो प्लॉट है वो जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो जब मैंने मास्टर से ये बोला, तो उन्होंने मुझे जो उपाय बताया, वो उपाय तो मैं अभी आपको नहीं ऐसे मतलब ऑन स्क्रीन बता सकती कि कई लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं ना। तो जो उपाय मैंने उनको बताया, तो वो मतलब कि मैंने खुद देखा कि जब वो उपाय कर लेंगे ना, तो उससे उनका घर जो प्लॉट है ना वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। जो काला जादू जो करके गई हैं वो, मतलब जो भी वो फेंक के गई हैं, उसका वो मतलब उसका जो क्या बोलते हैं इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये उन्होंने मास्टर ने मुझे बताया। उनका जो सेकंड क्वेश्चन था कि मुझे ये बताइए कि जो उनका ससुराल वाला घर है, एक्चुअली अब मुझे कैसे पता लगेगा उनका ससुराल वाला घर कैसा है। तो वो बकायदा एड्रेस भी देते हैं मुझे उस घर का। ठीक है। मतलब कि अगर गली नंबर तो गली नंबर, तो वो पूरा प्रॉपर बोलना होता है कि प्लीज़ बताइए कि इस घर में मतलब इस गली नंबर घर में, इस घर में जो इनका ससुराल का घर है, और जिनके नाम से उनका भी नाम लेना पड़ता है। तो मतलब कि इस घर का जो है वो भुवनेश मतलब एक जगह है वहाँ उनके घर है। तो जो वो घर है उसकी एनर्जी कैसी है। तो जब मैंने ध्यान लगाया तो मुझे ब्लैक एनर्जी उसकी लगी। मतलब जब मैं घर में एंटर किया और मैंने उनको बताया कि इस टाइप का आपका घर है, ऐसे है, और मतलब कि
तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया कि आप सही बोल रही हैं। और मैंने कहा मैंने उस घर पे ना कुछ ब्लैक ब्लैक जैसे एक साया सा होता है ना, उस टाइप का देखा मैंने, ऐसे मतलब कि घूमता हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा वहाँ रहता नहीं कोई? कहती नहीं, मतलब कि वो रहते थे, किराएदार रहते थे, बट मतलब मोस्टली खाली रहता है। तो मैंने कहा देखो, खाली घर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर वहां पर पूजा पाठ नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, समझ रहे हैं आप? तो वो एग्री कर रही थी कि आप सही बोल रहे हो, काफी टाइम से वो मतलब कि बंद है। और वो इसलिए भी पूछ रही थी कि वो वहां पर शिफ्ट होने वाली थी, तो वो इसलिए पूछ रही थी वो। ठीक है, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने देखो, मैंने उनको बोला कि पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि आप उन्होंने फिर मुझसे ये पूछा कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने जब मास्टर से ये पूछा तो मैंने कहा हाँ, आपको वहाँ जाना चाहिए, बट आप जाने से पहले वहाँ हवन कराइए, पूजा पाठ करवाइए। ठीक है, जब आप, मैंने कहा हवन पूजा पाठ कराएंगे तो जब मैंने ये मास्टर से पूछा ना, तो जो उस घर की जो छत है ना, वहां से मुझे वाइट रोशनी दिखी, बिल्कुल वाइट रोशनी। मतलब जो मेरे कहने का मतलब था कि मास्टर मुझे ये इंडिकेशन दे रहे थे कि जब वो पूजा पाठ अपने घर में करवाएंगी, हवन करवाएंगी, तो जो वो घर की नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो ब्लैक ब्लैक सा था, जो मुझे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था, वो सारा का सारा मतलब एक रोशनी में एक पॉजिटिव उसमें दिख, मतलब बदल गया था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था वो चीज़। ठीक है, तो ये मैंने देखा, तो वो मतलब काफ़ी खुश थी कि चलो अगर हम वहाँ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहा नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कहा अभी वहाँ पर मतलब नेगेटिव मैंने देखी है, नेगेटिविटी, बट मैंने कहा जब आप जाओगे, तो मैंने कहा मास्टर ने ये भी इंडिकेट कर दिया कि जब आप जाओगे तो हवन करवाओगे, पूजा पाठ करोगे और रहोगे, तो वो धीरे धीरे जो भी मतलब नेगेटिविटी नहीं, या आप समझ लो कुछ भी मतलब नेगेटिव चीज़ ने वहाँ पर अगर अपना मतलब वो बना लिया है डेरा, तो वो वहाँ से निकल जाएगी। और ये श्योरिटी दी थी उन्होंने, मास्टर्स ने मुझे। ठीक है, तभी तो उन्होंने एकदम से जो काला काला मुझे दिख रहा था वो वाइट में बदल गया। मतलब कि जैसे एक होता है ना कि जैसे हम टीवी में भी देखते हैं या फिल्मों में भी देखते हैं कि जब हम कभी किसी देवी देवता को देखते हैं तो पीछे से रोशनी नहीं आ जाती एकदम चमकीली सी, उस टाइप का मुझे दिख रहा था। तो ये मैंने उनको बताया। ठीक है, हाँ। और उसके बाद जो उनका थर्ड क्वेश्चन था वो अपने हस्बैंड के लिए था, कि जो उनके हस्बैंड है, मैंने उनका नाम लिया उनके हस्बैंड का, कि जो उनके हस्बैंड है उनको मतलब फ्यूचर में कोई ऐसी बीमारी या उनका फ्यूचर का जो उनका हेल्थ है वो कैसा रहेगा। तो जब मैंने उनको ये देखा तो मुझे एक कुर्सी पे उनके हस्बैंड बैठे हुए दिखे, और वो ना अपने दिल को पकड़े हुए थे, और उनके मतलब कि मतलब ये आप समझ लो कि मास्टर ये इंडिकेशन दे रहे थे कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। तो जब मैंने उनको बताया तो वो एग्री कर रही थी इस चीज़ को, कि कहती मुझे भी लगता है इवन कि ये मुझे कई बारी मतलब टेस्ट कराने के लिए मना करता है, मैं इनके पीछे कब से पड़ी हूँ कि टेस्ट करा लो, एक बार हार्ट का टेस्ट करा लो, लेकिन मान नहीं दे। तो मैंने कहा देखो देखिए, मैंने उनका नाम लिया और मैंने कहा देखिए जी, कि मास्टर ने ये इंडिकेशन दिया है कि आपको अपने हस्बैंड को मतलब आप, मैंने कहा ज़बरदस्ती लेके जाइए उनको, उनके मतलब के चेकअप कराइए। और मैंने कहा, और मुझे ये भी दिख रहा था कि क्या करना चाहिए उनको, उनके हस्बैंड को। तो मैंने देखा कि वो कसरत करते हुए मुझे दिख रहे थे, मतलब कि योगा करते हुए दिख रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि आप पहले उनका, सबसे पहले तो आप चेकअप करवाइए उनका। ठीक है, और मैंने कहा फिर उनको मतलब कि डॉक्टर की गाइडेंस में उनको मतलब योगा और मतलब कसरत वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह मतलब कि करवाइए। उससे क्या होगा कि उनका हार्ट अच्छा होगा। समझ रहे हो आप? अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होनी, मतलब कि ब्लॉकेज आ रही होगी या कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी हार्ट से रिलेटेड, तो वो सॉल्व होती हो, मतलब कि सॉल्व हो जाएगी। और ये फ्यूचर में दिखाया है, तो मीन्स कि ये अभी उनको प्रॉब्लम मतलब कि एक होता है ना कि स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल एग्री कर रही थी मुझसे कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि मैं कहती कब से इनके पीछे पड़ी हुई, ये मान ही नहीं रहे जाने के लिए। तो कहती थैंक यू सो मच कि आपने मतलब ये बताया मुझे, और अब मैं मतलब पूरी तरह से इनका वो रखूंगी ध्यान और उनको लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो मुझे भी खुशी हुई थी कि किसी की मतलब कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो ऑब्वियसली मतलब माता रानी ने इतना ज्ञान दिया हुआ है, इतनी शक्ति दी हुई है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर वो विपदा विपदा ना आए। ठीक है, तो ये है। उसके बाद उनका जो फोर्थ क्वेश्चन था वो ये था कि वो अपने बेटे की, मतलब वही जो मैंने आपको बताया था ना, उनका घर में वहाँ रहेंगी कैसे, मतलब कि तो मैंने ये देखा कि आप वहाँ जाएंगी, और जब आप वो घर में जाएंगी तो पॉजिटिविटी अपना आप आ जाएगी। तो आपको वो घर जाना, उस घर में जाना चाहिए, वहाँ पर रोज़ गंगा जल छिड़कना चाहिए, इवन कि कपूर और लौंग का धुआं अपने घर में रोज़ देना ही चाहिए। पर आपके जो वॉशरूम्स के दरवाजे हैं वो बंद होने चाहिए उस वक्त। ठीक है, उनको मैंने ये बताया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी रीडिंग 100% करेक्ट है। मतलब आप समझ रहे हैं, 100% करेक्ट अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तो आपके लिए ये एक मतलब अचीवमेंट है।
ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप कि अगर इंसान आपसे कोई रीडिंग करवा रहा हो, अगर आपको उसको बता रहे हो अच्छे से, तो और वो आपको फीडबैक दे रहा है उसी वक्त इंस्टेंटली, मतलब कि उसी वक्त, मतलब कि उसने उन्होंने टाइम भी नहीं लगाया, उनका आपकी 100%। और मुझे इतना खुशी हुई कि मैंने उनकी मदद करी और उनको मतलब कि ऑब्वियसली उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट बढ़ा है। ठीक है ना? तभी मैं कहती हूँ कि आकाशिक रीडिंग फेस मतलब कि जो है आकाशिक रीडिंग फेक नहीं है। ठीक है? आकाशिक रीडिंग बिल्कुल रियल है। मैं कर रही हूँ, मेरे को अपना पता है बस। क्योंकि मैं गलत नहीं कर रही किसी के साथ। अगर कोई मुझे पैसा दे रहा है या मतलब कोई मेरे को टाइम दे रहा है, तो मैं ये अपने मतलब कि मैं अपनी माता रानी के सामने यही बोलती हूँ हमेशा कि माँ, मुझे कभी भी किसी गलत चीज़ का भागीदार मत बनाना। अगर मैं किसी की रीडिंग भी कर रही हूँ या किसी का मतलब कि किसी कोई मुझे पैसा दे रहा है या कोई मेरे को टाइम दे रहा है और मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो मैं उसके ट्रस्ट पे 100% खड़ी उतरूँ। और मतलब कि माँ ने उनके फीडबैक के मतलब कि उसमें मुझे पता लग गया था कि माँ ने कहा है कि तुम सही जा रही हो। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है अगर कोई आपको ये बोल देता है कि आपकी रीडिंग 100% करेक्ट है। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और मतलब कि फिर एक्चुअली उन्होंने आगे भी मेरे पास रीडिंग करवाई हैं, उनका मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी एक्सपीरियंस। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने इवन बोला कि मुझे आपसे और भी रीडिंग्स करानी है, उनकी डॉटर्स की थी, उनकी मदर्स की थी, तो उन्होंने वो करवानी है। तो मैंने कहा हाँ, डेफ़िनेटली आप करवाइएगा, और बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस यही है, यही भगवान का आशीर्वाद है कि अगर आप किसी को खुशी दे पाएँ। तो अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कहीं फँस रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, किसी की इंटेंशन जानना चाहते हैं, या फिर अगर आपको मतलब कि अगर बाई चांस कुछ अनईज़ी लग रहा है, देखो अनईज़ी लग रहा है तो वो कई कारणों से होता है। नेगेटिविटी से हो सकता है, पितरों के दोष की वजह से हो सकता है, और भी कई चीज़ें जो आकाशिक रीडिंग में बहुत क्लियरली पता लग जाता है। ठीक है? इवन कि आपको उपाय भी जो मिलते हैं, मैं ये मानती हूँ कि आज तक मैंने जो भी उपाय देखे हैं वही बताए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ देख कुछ रही हूँ और बता कुछ रही हूँ, ऐसा काम मैं नहीं करती। ठीक है? क्योंकि मैं आकाशिक रीडिंग में अगर आई हूँ, तो सबसे पहला जो मेरा रूल है, अपने आप मैंने जो अपने लिए बनाया है, वो है सच्चाई। कि जो मैं देखूँगी, सच देखूँगी और सच ही बताऊँगी। ठीक है? उसमें कोई झूठ नहीं है। तो प्लीज़ आप भी रीडिंग करवाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है। मीन्स कि मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्त मित्रों को भी बताइएगा, अपनी फैमिलीज़ में मतलब कि बताइएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगर बाई चांस कोई हो ऐसा बंदा कि जो प्रॉब्लम में हो बहुत ज़्यादा और उसको मतलब कि कहते हैं ना सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, ठीक है? तो मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ अपनी माता रानी की कृपा से। ठीक है? तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।